खूनम खून होया होया है पूरा साफा, कितना खून चोया होगा इस साफ तौर पर तुसीं देख सकते हो। तस्वीर जिहड़ी इन्हां दी बहुत वायरल हो रही सी, सिर पाटिया होया सी, पूरा खून नाल भिज्जिया होया सी कुर्ता, शहीद आजम सरदार भगत सिंह हुणां दी फोटो सी, खून अजे भी लग्या होया। ये ताकत कहाँ से आती है कि सिर फटने के बावजूद भी आप पूरा डटे रहे? आप भगत सिंह से आती है। कितने टंके लगे हैं सिर में आप? सिर में जी 8-9 टंके हैं, मेरे 7-8 टंके हैं। आपको देखी थी आपने वो फोटो, खून से भीगा हुआ आपका कुर्ता देखा था आपने? हाँ जी देखा था। वो कपड़े भी पड़े हैं, फिलहाल धो नहीं रखे, वो आज है आगे पड़े। मन में यही सोच रहे थे भाई मारे पे पता नहीं क्या गुना होया है, और अभी भी नहीं हटते। आज भी टूर पे जा रहा था मैं, जो वहाँ जाना नहीं छोड़ने के, बिल्कुल नहीं छोड़ने के, चाहे अगली बार भी फिर आइयो फिर पिटियो। हौसला ऐसा ही रहेगा, बरकरार रहेगा? हाँ हौसला बरकरार रहेगा। आपने देखा जब वो जो शहीद हुए हैं, वो हमारे साथ ही था जी, वो मरने वाले के जी, इतने लठ लगे जी, इतने लगे, देखे नहीं गया जी मारे बच्चे। ढूई दे विच अजे भी निशान ने, आ देख सकते हो, आ साफ तौर पे निशान तुसी देख सकते हो। 302 का पर्चा दर्ज होना चाहिए, जो चला गया जी वो दे देंगे जी, जिसका चला गया जी। इतनी बर्बरता से तो पशु को भी कोई लाठियां नहीं चलाता। जब पशु भी नुकसान अपने खेत में कर देता है, उसको भी आराम से निकालते हैं खेत से। मनोहर लाल खट्टर कह रहे हैं कि हरियाणा का किसान नहीं है धरने पर बैठा, आंदोलन नहीं कर रहा, कि हरियाणा का किसान तो खेतों में बैठा है। ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। वहाँ जवान मरता है जी, यहाँ किसान मरता है। ये जख्म तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन जो ये सीने में जख्म दिए हैं, ये जो दिल में जख्म दिए हैं, ये जब तक हम जिएंगे ये ठीक नहीं होंगे, ना हम इनको भूल पाएंगे। भगत सिंह पर तो खून चढ़ा नहीं सके जी, मारा खून जी तस्वीर पर चढ़ गया, हम सौभाग्य है जी महाराज किसाना का जी। सिर विच वजियां डांगां तां मैं भिज गया खून दे नाल, भगत सिंह दी फोटो सी गल, वो भी हो गई खून नाल लाल। ये गल्लां ढुक रहीआं ने बिल्कुल ठीक महेंद्र सिंह पूनिया ते, जिन्हां नूं लोग कहिंदे ने ताऊ महेंद्र पूनिया, और वो बिल्कुल मेरे नाल ने। सिर ते 7 टंके लगे ने, उन्हां दे बिल्कुल नाल बैठे भरा रणवीर पूनिया, उन्हां दे भी कई 10-11 टंके दस रहे ने लगे ने, और सिर दे उपर पट्टियां बन्नियां होईयां। तस्वीर जिहड़ी इन्हां दी बहुत वायरल हो रही सी, सिर पाटिया होया सी, पूरा खून नाल भिज्जिया होया सी कुर्ता, शहीद आजम सरदार भगत सिंह हुणां दी फोटो सी, खून अजे भी लग्या होया, खून अजे भी कहंदे मैं धोता नहीं इसनूं। और इहो गल लिखे ही मैं आउंदियां होया जदों इन्हां दी फोटो देखी, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ मैं शुरू 'ਚ ਕਹੀਆਂ ਨੇ कि सिर ਵਿੱਚ ਵੱਜੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਤਾਂ मैं ਭਿੱਜ ਗਿਆ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਲਾਲ। ਪੂਰੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਫੋਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਹੀਦ ਆਜਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ? ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ डांगा क्यों खादियाँ, क्यों बजियाँ डांगा, क्यों पुलिस ने इन्ना टॉर्चर किया? एक जगह आराम से बैठे थे तो पुलिस ने आने के चुकुर्दी ने घेराव करके लठ मारने शुरू कर दिए। तो हम वहाँ से बच लिए, खेतों में भी पेंडा ने छोड़ा, जो भी फंसा उसके खूब लठ मारे हैं जितने भी हो सके। हम 8-9 महीने से वहाँ बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, सारा बढ़िया चल रहा, किसी से कोई का वैसा भी नहीं है, किसी के साथ मारपीट नहीं है। तो जो भी SDM साहब ने बोला था कि भाई जितने भी वहाँ मिले सबका सिर पैट देना, सिर पैट का टांगा तोड़कर जब मेरे पास आना। तो ये SDM साहब को बर्खास्त करना चाहिए। तो ये इतनी घटिया राजनीति जो कर रहे हैं ये गलत है। कितने टंके लगे हैं सिर में आपके? सिर में जी 8-9 टंके हैं, मेरे 7-8 टंके हैं। ठीक है, ऐसा क्या लगा नहीं जब लठ पड़े सिर में कि ऐसा क्या गुनाह कर दिया था, क्या अपराध कर दिया था? क्या लगा आपको, क्या अपराध कर दिया था आपने कि इस तरह से डंडे मारे गए सिर में? वहाँ जाएगा अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, बस यही अपराध है, बाकी और कोई अपराध नहीं था जी। तो क्या लगा आपको, कितने समय से आप पहले वहाँ बैठे हो धरने पर? 8-9 महीने से बैठे जी, बस्ताड़ा टोल प्लाजे पर। बस्ताड़ा टोल प्लाजा पे 8-9 महीने से बैठे। आज
ऐसा क्या हो गया था कि मनोहर लाल खट्टर का विरोध करना था और फिर लठ क्यों चलाए, ऐसा क्या लगा आपको? पता नहीं जी क्या था क्या नहीं था, हमको तो ये नहीं पता लगा किस वजह से लठ मार रहे हैं, क्या बात थी। फोटो बहुत वायरल हो रही थी आपकी, आपको देखी थी आपने वो फोटो? कौन सी? पूरा खून से भीगा हुआ आपका कुर्ता देखा था आपने? हाँ जी देखा था, वो कपड़े भी पड़े हैं फिलहाल, धो नहीं रखे, वो ऐसे के ऐसे पड़े। अच्छा, वो कपड़े धोए नहीं, क्यों नहीं धोए कपड़े आपने? वो बोल कर गए थे कि धोने नहीं है। हाँ ठीक है। और ये बिल्ला भी नहीं धोया आपने? ये भगत सिंह की फोटो पर भी खून लग गया था। हाँ ये भी ऐसे का ऐसा है, ये भी नहीं धोया। निशानी रखी है कि इस तरह से टॉर्चर हुआ है। हाँ जी ये निशानी है, ये काटिए उसमें कपड़े हो। ठीक है, ठीक है। एक तो आपने पहले बात कर रहे थे कि देश की आज़ादी के लिए उन्होंने शहादत दी, उनका खून गिरा इस ज़मीन पर, और दूसरी बार ऐसी क्या आपको क्या लग रहा है खून क्यों बहाया गया, ऐसा कौन सा? फिर मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, ऐसा कभी सोचा नहीं इतने लठ खाने के बाद, सिर में टांके लगने के बाद भी हो क्या गया था, कौन सा अपराध कर दिया था? यही तो नहीं समझ में आ रहा। एक आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे, इसमें किसी का कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं, किसी से कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ये नहीं समझ में आया प्रशासन के जी में है, क्या सरकार के जी में है, क्यों नहीं आते हो भाई ये डंडे बरसा रहे हैं। परिवार को चिंता हो गई होगी, खुद को घबराहट नहीं हुई या क्या महसूस हुआ जब सिर पे और खून बह रहा था सिर से? क्या लग रहा था, क्या सोच रहे थे मन में? मन में यही सोच रहे थे भाई मारे पे पता नहीं क्या गुनाह होया है, और अभी भी नहीं हटते। आज भी टूल पे जा रहा था मैं, पूरे दिन टूल पे रहा हूँ, जो वहाँ जाना नहीं छोड़ने के, बिल्कुल नहीं छोड़ने के, चाहे अगली बार भी फिर आइयो फिर पिटियो, यह कोई दिक्कत नहीं मानते हम। हौसला ऐसा ही रहेगा, बरकरार रहेगा? हाँ हौसला बरकरार रहेगा। आँख पर भी चोट लगी है? आँख पर भी चोट लग रही है। चश्मा उतार के दिखा सकते हैं? ये यहाँ पर ये क्या लगा, डंडा लगा था या क्या लगा यहाँ पर इस जगह पे? पता नहीं, ये नहीं पता लग क्या लग गया, सिर में डंडा जरूर लग गया था। ये इतने हौसला बढ़ गया पुलिस वालों का, क्या लग रहा है कि एसडीएम का एक वो बयान था उसी के बाद से इतने हाथ खुल गए, इतने डंडे खुल गए? एसडीएम के उससे खुले जी, एक सरदार था, क्या नाम था उसका, वो सबसे पहले वो डंडे मारने शुरू करे था। उसके बाद अरविंदर के नाम था इसका, लंबा ठाड़ा था, तो सबसे पहले उन्होंने डंडे चालू करे। और आप वहीं पर ही थे ना, मतलब मौके पर थे आप उस समय? मौके पे थे, पहले तो वो खंचन लग गए, एक दूसरा न दूसरा पकड़ लिया, फिर उन्होंने तो एकदम डंडा मारने शुरू कर दिया। वो वीडियो में भी नजर आ रहा है, आप तो मौके पर थे, ऐसा क्या हो गया था अचानक से? आप तो शांतिपूर्ण तरीके से बैठे थे, ऐसा क्या हो गया था कि अचानक से लठ बजाने शुरू कर दी? क्या बताएं जी, क्या मन में थे उनके, शांतिपूर्वक बैठे। 5 बार लाठीचार्ज हो गया, 5 बार, हर पौन घंटे के बाद लाठीचार्ज करी उन्होंने, हर पौन घंटे के बाद 5 बार लाठीचार्ज हुई वहाँ। गले में तो बेशक शहीद आजम भगत सिंह की फ़ोटो लगाई हुई है, किसको आदर्श मानते हैं कि हौसले बहुत मजबूत हैं आपके? क्या किसको अपना आदर्श किसको मानते हैं कि हौसले बहुत मजबूत हैं? ये हौसला कहाँ से आता है, ये ताकत कहाँ से आती है कि सिर फटने के बावजूद भी आप पूरा डटे रहे? आप भगत सिंह से आती है। हम जमींदार हैं, जमींदार अपने हक के लिए लड़ रहा है, और ये दशा हमारी इस सरकार ने करी है। और कल मनोहर लाल खट्टर 1-2 दिन पहले चंडीगढ़ गए थे, चंडीगढ़ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, वो कह रहे कि पंजाब सरकार कर रही है, ये हरियाणा का तो किसान ही नहीं है। अच्छा, ज़्यादा दर्द हो रहा है इसमें, ठीक है, चलो ज़्यादा बोला नहीं जा रहा। और रणवीर जी से, रणवीर जी आपके कितने टांके लगे हैं सिर में? आपके भी डंडा ही लगा है सर? 12 टांके लगे हैं जी सिर में जी। ये देखो जी लाठियाँ लगी हैं जी, ये देखो जी बहुत बेदर्दी से मारे जी, एक एक जगह जी देखो क्या लाठी दागी गई जी। ये लग रहा है जी पीछे लग रहे हैं जी, ये देखो जी सारा ही बिल्कुल ही फूट रहा है पीछे से, देखो जी पेट भी, इस पे भी जी लठ लगे हैं जी, भगत सिंह के भी लठ लगे जी, खून काफ़ी बहा था जी। माम जी अपने खून की जी, भगत सिंह पर तो खून चढ़ा नहीं सके जी, मारा खून जी
तस्वीर पर चढ़ गया, हम सौभाग्य है जी महाराज जी किसाना का जी, जो जी सरकार ने यो काम करे जी, हम उनका भी शुक्रिया मानना जी, क्योंकि हमारा खून जी भगत सिंह की मूर्ति पर चढ़े जी, इसका सौभाग्य हमारा कुछ नहीं होगा जी, हम टोल पर जानते रहेंगे जी। हाँ जी, करिया सरकार ना बहुत गलत है जी, गुजरगा का भी लठ लग रहे जी, वे हाथ जोड़ कर खड़े गुजरग जी, जीप भी लठ दाग रहे थे जी। एक गुजरग था जी मेरे बराबर में ही जी, उसके इतने लठ दगे जी, वो हाथ जोड़ गए, वो जी दिखना भी दिखे नहीं था जी उन्हें जी, बेहोश हो गया जी, वो हाथ जोड़ने लग रहा है जी वो जी, फिर भी जी लठ तक दे रहे जी, सब हाथ जोड़ कर खड़े थे जी, फिर ये लठ मारने से नहीं जी हटे जी, मरते रहे जी। ये जी दशा आज किसाना की है जी। क्या गुनाह क्या हो गया था? गुना बस यही था जी, आप टूल पर क्यों बैठे, टूल बंद करो, बस एक ये गुना था जी। एक भाई तो जी गुजर भी गया जी, ये हमारे टूल पे रोज आता था जी, हाजरी देता था जी, सीध हो गया जी वो जी, वो भगवान उसकी आत्मा को शांति दे जी। उतने एक लठ मारे जी उसका जी, बस देखा नहीं गया जी, वो मेरी नाड़ी लग गया जी, भाग रहे जी, हम खेतों में एर लिए जी, 80 पुलिस वाले थे जी तरकीबन जी, हम 4 जने जी उन हेरे, एक सरदार था जी जिसकी नाक की हड्डी टूटी है जी, हाँ जी, उसकी आँख भी फूट गई जी, और वो जो मरने वाला भाई है जी, वो भी हमारे नाल ही था जी, इतने लठ मारे जी। आपके बिल्कुल साथ ही बैठे थे, आपने देखा जब वो जो शहीद हुए हैं? हाँ जी, वो हमारे साथ ही था जी, हम जी एक खेत में बाज गए जी, इतनी गारा में पड़ गए, तो वहाँ जी चुकरते हो गिराव देगा जी, 70-80 पुलिस वाले ने जी, इतने कामड़े दाग गए जी मार पे जी, चर हुआ पे जी, ओ इतने ओ मरने वाले के जी, इतने लठ लगे जी, इतने लगे, देखे नहीं गया जी मार पे जी, ओ उठा भी नहीं जा रहा जी, मारे लठ दाग दे रहे जी, हाथ भी जोड़े, बूढ़े ना भी हाथ जोड़े जी, वहाँ जो भाग रहे थे मैं इकट्ठे हो गए थे ना पुलिस वाले जी, मारने लग रहे थे जी, मारा हाथ भी जोड़े, सब ओ करा जी, महीने नहीं जी दाग दे रहे लठ जी। ये देखो जी लठ जी, ये देखो, ये पीछे देख लो, ये देखो ਇਹ ਡਾਂਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਢੂਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ये देखो जी, सारी टांग सब फोड़ दी जी, आधा ही सही से मैं दिखा नहीं सकता जी। ये देखो जी, ये देखो जी, ਆ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ये ਲਾਲ ਹੋਈਆਂ ਲੱਤਾਂ, ਢੂਈ ਔਰ दिखा नहीं पाता जी, अद्धे ये देखो जी, ये देखो, ये देखो, ये बाव देख लो जी, ये देखो जी। क्या महसूस हुआ फिर मौके पर जब इस तरह से लठ चल रहे थे? ऐसा आज जी किसान की दशा है जी, किसान जी वहाँ भी दिल्ली भी कम से कम 700 किसान की वो हो गए जी मृत्यु, हाँ जी। फिर भी ये सरकार जी कोई आज लग एक झूठा भी मैसेज ही नहीं दिया जी, अगर भाई किसान के लिए कुछ ये हो गया जी, आपका साथी चला गया इस दुनिया को छोड़ के, बहुत दुख है जी, वो चलेगा जी, सारे दिन जो हमारे बीच में रहता था वो जी, शुरू से ही सुबह आता था वो जी, रात को 12 भी बज जाते थे जी, हम लंगर में आ जाते थे, वो जी लंगर में ही रहता था, बच्चा सेवा करके जाता है जी, बहुत मेहनती आदमी था जी, और उसके लिए बहुत दुख है जी। जाके आए टोल पे तो वो साथी नहीं दिखेगा आपको? नहीं दिखता जी, आज गए टूल पे जी, हम गए थे जी, बैठ के आए टूल पे, जी टूल पे उतरे ना जी, एक दर्द सा महसूस होया जी, अगर भाई वो आदमी हमारे बीच नहीं है जी। उनके परिवार से बात हुई, दर्द साझा किया आपने? हाँ जी, उनके परिवार से बात हुई जी। क्या कह रहा है परिवार उनका? बहुत दुख में है जी परिवार, छोटे छोटे बच्चे हैं जी, उनका कौन रखवाला होगा जी, वो ही था जी करने वाला सब कुछ, बड़ इज्जत। इस सरकार ने जी किसानों की ऐसी दशा कर दी जी, जलियांवाला बाग हमने तो देखा नहीं जी, हमारे बड़े बडेरे ने देखा जी, तो वही दशा थी जी। एक बस कुआं कौन था वहाँ जी, अगर कुआं भी होता ना जमींदार उसमें भी कूद जाते जी, बड़ी 1-1 किलोमीटर लग जी, पुलिस वालों ने जी घेराव दे के 1-1 किलोमीटर लग भी गए जी, वहाँ लग भी लठ मारे जी, राड भी ले रहे थे जी, कहीं राड भी लगी हैं जी, मान
बूढ़े आदमी भी जी हाथ जोड़ते रहे, फिर उन्हें लठ दागने से नहीं मैंने जी, कसूर क्या था जी, कुछ कसूर नहीं था। रोज़ की तरह जाते थे जी, वहाँ बैठ के बात हुई भाई हम जाएंगे करनाल, बज्जर लग जड़ लग आपके बैरियर लगे हैं, वहाँ लग जी हम झंडा दिखा के हम वापिस आ जाएंगे। यहाँ बोल रहे 1 इंच नहीं तुम ना यहाँ से डिगने देंगे और यहाँ से चले जाओ। तो जी हाथ जोड़ गए, किसान बोल रहे जी हम अपने धरने पर तो फिर बैठ जाए जी। बोले हाँ यहाँ बैठ जाओ। एले जी बैठ के सारे शांतिपूर्वक बैठे थे जी। इतनी बार में जी उन को आता जी लठ लेके आते हैं, गिराव देते हैं जी चकर्ती को और जी लाठियाँ दागनी शुरू कर देते हैं जी। कोई नहीं छोड़ा जी, एक बिल्कुल अंधा है जी, उसका भी 3 लाठियाँ दग रही जी, उन्हें दिखा भी नहीं जी, बेचारा बैठा बैठा कुर्सी पे ऐसे पिटता रहा जी। गाड़ी तोड़ी किसानों को जी, पुलिस वाले ने जी, गाड़ी भी मोटरसाइकिल जो भी आगा जी सब तोड़ दिया जी उनने जी। देखो जी आज किसान की हालत है जी, क्या कार्रवाई होनी चाहिए एसडीएम पर? सब पे कार्रवाई होनी चाहिए जी, इस पे जी पर्चा दर्ज होना चाहिए, सर कार्रवाई होनी चाहिए जी। जो चला गया जी वो दे देंगे जी, जिसका चला गया जी जी। हाँ अगर ये सरकार चाहो है तो कुछ भी कर सका है, सीधी चेतावनी है जी सरकार से। अगर आप टाइम देखा है जो जी, एक तरफ किसान होंगे, एक तरफ आपकी पावर है, आपके हाथ में आप राजा हो, एक तरफ आप होंगे मारा मरेगा तो हम ठेका ले जाएंगे जी, आपका मरेगा आप ठेका ले जाओ। वर्दी निकाल के आओ जी, वर्दी का सलाम जी सब करते हैं जी। मारी आदत हो रही जी, वहाँ तो किसानों का बॉर्डर पर तो जवान मर रहा जी, यहाँ किसान मर रहा जी। ये दस आज इस सरकार ने कर दी जी। ਆ ਕੁੜਤਾ ਤਾਊ ਹੁਣਾਂ ਦਾ, ਤਾਊ ਮਹਿੰਦਰ ਪੂਨੀਆ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਕੁੜਤਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਕੁੜਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਇਓ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੁੜਤਾ ਪਿਆ ਤਾਊ ਹੁਣਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਫੇ ਤੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਖੂਨਮ ਖੂਨ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪੂਰਾ ਸਾਫਾ। ਔਰ ਆ ਕੁੜਤਾ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਆ ਕੁੜਤੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਖੂਨ ਲੱਗਿਆ, ਖੂਨ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਭਿੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਕੁੜਤਾ ਤਾਂ ਪਜਾਮਾ, ਕਿੰਨਾ ਖੂਨ ਚੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਨਾ ਖੂਨ, ਇਹ ਪਜਾਮੇ ਤੇ ਖੂਨ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਆਹ ਕੁੜਤੇ ਤੇ ਖੂਨ ਲੱਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਖੂਨ ਚੋਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਖੂਨ ਵਹਿਆ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਸੇ ਕੁੜਤੇ ਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਿੱਜ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਸਾਫਾ ਭਿੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। 8-9 ਟੰਕੇ ਲੱਗੇ ਆ ਸਿਰ ਤੇ ਔਰ ਰਣਵੀਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਟੰਕੇ ਲੱਗੇ ਨੇ 10-11 ਦੇ ਕਰੀਬ ਟੰਕੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਰ ਕੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਨ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਿੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਸਾਫਾ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿੱਲੇ ਤੇ ਵੀ ਖੂਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਜੇ ਵੀ ਖੂਨ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਧੋਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਧੋਤਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮਹੇਸ਼ ਪੂਨੀਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪੂਨੀਆ ਜੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, मनोहर लाल खट्टर ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ हरियाणा का तो किसान ही नहीं है धरने पर बैठा। ये मनोहर लाल खट्टर बिल्कुल झूठ बोल रहा जी। हरियाणा का किसान 9 महीने से बड़े शांतिपूर्वक ढंग से अपना आंदोलन कर रहा है, वहाँ बैठे थे आराम से। तो इसने तो पता नहीं कौन सी किसानों के साथ कौन सी खुंदक निकाल ली है। ये एक इनका ट्रायल था कि यहाँ लठ लूट मार के इनको खदेड़ दो और ये इस टूल को उठा दो यहाँ से। टूल उठाने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे, अगली कार्रवाई फिर दूसरे टूलों पे करेंगे, क्योंकि ये सीएम सिटी है। तो इसका ये मकसद था कि एक बार इनको उठा दो। नहीं तो किसी किसान ने भी कुछ नहीं कहा था जी। ये घोर अत्याचार इन्होंने किया इतनी बर्बरता से तो पशु को भी कोई लाठियाँ नहीं चलाता। जब पशु भी नुकसान अपने खेत में कर देता है उसको भी आराम से निकालते हैं खेत से। लेकिन इन्होंने इतनी बर्बरता से एसडीएम आयुष सिन्हा ने पहले ये सारा प्लान था जी, पहले ये सारा कुछ बोल रखा था कि भाई बचना नहीं चाहिए। बार बार जवानों से ये पूछ रहा है कि कर दोगे ना ये काम, सिर फोड़ दोगे ना। तो ये पहले ये सारा प्लान बना हुआ था कि जो लोग वहाँ सेवा कर रहे हैं, धरने पे बैठे हैं इतने दिन से, उनके सिर जरूर फोड़ने हैं, उन पे लाठियाँ चलानी है। उनको ऐसा कर दो कि वे दोबारा उधर अनशन की तरफ, धरने की तरफ देखें ही ना, ऐसा कर दो। ये सरकार ये तानाशाह सरकार है
और ये तानाशाह शासक हैं, लेकिन ना तो किसान का हौसला कमज़ोर हुआ इससे और ना किसान थका है, बल्कि हौसले पहले से भी मजबूत हुए हैं। हम कल भी सारे परिवार के भाइयों के साथ में गया हुआ था, परिवार के बच्चे तक भी गए हमारे कल वहाँ उस पंचायत में हमारा पूरा परिवार गया है कि हम पहले से भी ज़्यादा जोश में हैं। क्या फैसला लिया गया पंचायत में? पंचायत में फैसला लिया गया, 6 तारीख तक का सरकार को अल्टीमेटम दिया गया कि जो हमारा एक किसान शहीद हुआ है सुशील काजल, जो हर रोज़ वहाँ सेवा कर रहा था, 9 महीने से सेवा कर रहा था, तो 25 लाख रुपए उसको मुआवजा दें, उसके बच्चों को नौकरी दें, और जो घायल हैं उनको 2-2 लाख रुपए दें। ये संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से ये फैसला 6 तारीख तक का सरकार को अल्टीमेटम दिया गया है। 7 तारीख को आगे की रणनीति बनाएगी। ताऊ जी, आपकी क्या डिमांड है? क्या कार्रवाई होनी चाहिए एसडीएम के खिलाफ जिसने ये कहा था सिर फोड़ दिए जाए? एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उस पुलिस वाले पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, दोनों पे कार्रवाई होनी चाहिए, बर्खास्त करने चाहिए दोनों। आप ऐसे ही डटे रहेंगे आंदोलन में? हाँ, ऐसे डटे रहेंगे, आम बात जाने वाला मतलब नहीं है जी। आपके मनोहर लाल खट्टर कह रहे हैं कि हरियाणा का किसान नहीं है धरने पर बैठा, आंदोलन नहीं कर रहा, कि हरियाणा का किसान तो खेतों में बैठा है। ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। और कहाँ से आ रहे हैं वो चुल्ला भाई, जितने बंदे बैठे रहे वो किराए के हैं सारे, वो किसान नहीं दिखाई देते उन्हें। ये अपने एरिया में किराए के बंदे ले जाते, तो ये सब ने किराए के लगा रहे हैं वहाँ। ठीक है, बहुत धन्यवाद। मैं ये कह रहा था जी, ये सरकार के मंसूबे ये किसान कभी भी पूरे नहीं होने देंगे। किसानों पर लाठीचार्ज की पूरे प्रदेश में कितनी निंदा हुई, पूरे देश में कितनी निंदा हुई है, आपने सोशल मीडिया पे भी देख लिया, मीडिया पे भी देख लिया। उस जगह उस दिन है ना 93 जगह पे हरियाणा में जाम लगा है जी। इतना मतलब किसानों में इतना गुस्सा था, ठीक है जी। और हम फिर भी सरकार से निवेदन करते हैं कि ये तीनों काले कानून वापस ले लो, इस देश को आग हिंसा की आग में मत के लो। लेकिन इनकी जो सोच है वो भाईचारा आपस में ख़त्म करना है, जाति पाति पे लड़ाने हैं, धर्म पे लड़ाने हैं, धर्म पे लड़ा के जाति पाति पे लड़ा के राज करना चाहते हैं। और रणवीर जी भी कुछ कहना है, क्या कह रहे हैं रणवीर जी? वो सरकार बोल रही है किसान नहीं है, ये तो और कोई बैठे हैं होंगे तो अपने इंडिया ही के जी, चाहे कोई भी बैठे हो अपने इंडिया तो भारत तो नहीं बुला रखे जी, हमने तालिबान तो नहीं बुला रखे। जैसे आप पाकिस्तान जाते हो वहाँ बिरयानी खा के आते हो, ये करते हो वो करते हो, होंगे तो हम इंडिया के ही हैं जी। फिर जी वहाँ जवान मरता है जी, यहाँ किसान मरता है। गंदी राजनीति खेल रहे हैं जी। ये क्या करते हैं जी, जब भी इलेक्शन आता है अपने जवानों को मार देते हैं। ये आज अलग मोदी जी ने वहाँ 24 जवान मरे थे, न्यू नहीं बताओ कैसे मरे। आप जी एक छोटी सी गोली भी लेके बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते, इतना बड़ी गाड़ी जी कहाँ से आएगी जी वहाँ लग जी। बिल्कुल, वो अभी तक सवाल का सवाल ही है। क्या कह रहे हैं पुनिया जी? आखिरी सवाल है मेरा आपसे। हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जख्म तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन जो ये सीने में जख्म दिए हैं, ये जो दिल में जख्म दिए हैं, ये जब तक हम जिएंगे ये ठीक नहीं होंगे, ना हम इनको भूल पाएंगे इन जख्मों को। बस मैं आखिर में ये कहना चाहता हूँ कि ये जो भाई शहीद हुआ है और जिन भाइयों के चोटें आई हैं और जो ये मेरे भाइयों को चोटें हैं, जो खून बहा है, इस खून का एक एक बूंद का हिसाब लिया जाएगा। बिल्कुल। सो ये ताऊ महेंद्र पूनिया ने जिन्हां दी फोटो बहुत वायरल हुई सी, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਤੇ ਸਾਫਾ ਭਿੱਜਿਆ ਸੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਉਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਰਣਵੀਰ ਪੂਨੀਆ ਤੇ ਮਹਿੰਦਰ ਪੂਨੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੂਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਕਤਰਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖੂਨ 'ਚ ਤੋਂ ਵਹਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਡਟੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਖੀਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਆ, ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਹੋਣਾ ਨੂੰ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਐਸਡੀਐਮ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ, ਕਰਨਾਲ।